आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगलानंद जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से महाराज जी ने कहा है, गुरु के बिना परमात्मा का ज्ञान होना असंभव है। शिष्य को पग पग पर गुरु की सहायता की आवश्यकता है। सुखदेव ऋषि वेदव्यास का पुत्र था। 14 कला संपूर्ण था और उसे गर्भ में ही ज्ञान हो गया था। वह जन्म नहीं लेता था और कहता था कि अगर जन्म लिया तो माया सब कुछ भुला देगी। आखिर उसके लिए भगवान ने 5 पल के लिए माया की गति बंद की कि सुखदेव जन्म ले ले। छोटी उम्र में ही अभ्यास करने के लिए वह जंगल में चला गया। एक दिन अभ्यास में बैठे बैठे ख्याल आया कि जिसका रोज़ ध्यान करते हैं उसका दर्शन भी करें, अंदर विष्णुपुरी में चलें। सहस्त्र दल कमल तक सारी पुरियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जब विष्णुपुरी में गया तो धक्के पड़े। जो द्वारपाल थे उन्होंने विष्णु से कहा कि सुखदेव आपके दर्शन के लिए आया है। विष्णु ने कहा कि वो तो निगुरा है, मेरे दरबार में निगरों के लिए कोई जगह नहीं। आखिर सुखदेव अभ्यास से उठकर बाहर पिता के पास गया और कहा कि आज मुझे उसने पुरी में धक्के पड़े। अहंकारी था कि मैं ऋषि का पुत्र हूँ, मुझे धक्के क्यों पड़े। बोला कि क्या मुझे भी गुरु की ज़रूरत है। तब पिता वेदव्यास ने हाँ में उत्तर दिया और कहा कि इस समय अगर कोई योग्य गुरु है तो वह राजा जनक है। यह सुनकर सुखदेव ने कहा, आपकी बात मेरी समझ से बाहर है। वह राजा, मैं ऋषि, वह गृहस्थी, मैं त्यागी, वह क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, वह चक्रवर्ती, मैं सन्यासी, मैं उसे गुरु कैसे धारण करूं। वेदव्यास ने कहा कि उसके समान और कोई गुरु नहीं है। पिता ने 12 बार उसे राजा जनक के पास भेजा। वह जाता और कोई न कोई अभाव लेकर रास्ते से ही वापस आ जाता। एक बार वहाँ पहुँचा भी पर मन न माना। अब राजाओं के महल भी होते हैं, दरबार भी लगता है। सोचने लगा कि राजा बड़ा भोगी है, तभी तो मैं उसको गुरु नहीं धारण करना चाहता। अब नियम है कि अगर हम कमाई वाले महात्मा की निंदा करें तो अपनी कमाई घटती है। सुखदेव ज्यों-ज्यों अभाव लाता रहते हो तो उसकी कमाई घटती गई। अब 14 कला में से 2 कला ही बाकी रह गई। जब 13वीं बार पिता ने उसे भेजा तो नारद मुनि ने देखा कि बेवकूफ़ तो लूटा जा रहा है। रास्ते में एक नाला पड़ता था। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसमें मिट्टी फेंकने लगा। इधर वह मिट्टी की टोकरी भरकर पानी में फेंके, उधर पानी बहा कर ले जाए, फिर मिट्टी की टोकरी भरकर डाले, फिर पानी बहा कर ले जाए। सुखदेव ने देखा कि बूढ़ा आदमी है, पिछली अवस्था है, बड़ी मुश्किल से मिट्टी की टोकरी भर कर लाकर फेंकता है, पानी बहा कर ले जाता है। उससे बोला, देख बाबा, मेरी बात सुनो, पहले छोटी छोटी लकड़ियाँ रखो, फिर मिट्टी के ढेले रखो और फिर ऊपर बारीक मिट्टी डालो, बांध लग जाएगा। अगर अपनी मर्ज़ी करता रहा तो वक्त ख़राब और जन्म बर्बाद हो जाएगा। नारद जी ने कहा, मेरा तो आज की ही मेहनत बेकार चली गई, लेकिन मेरे से ज़्यादा बेवकूफ़ वेदव्यास का पुत्र सुखदेव है, जिसकी राजा जनक पर अभाव लाने के कारण 14 से 12 कला बेकार हो चुकी हैं, सिर्फ 2 बाकी रह गई। जब सुखदेव ने सुना तो बेहोश होकर गिर पड़ा। नारद जी अपना काम करके चल दिए। जब सुखदेव को होश आया तो न वहाँ कोई बूढ़ा था न कोई और, परंतु उसे बूढ़े आदमी के शब्द याद थे। उसने शपथ ली कि अब उसे अपना लक्ष्य पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। वह राजा जनक से मिलने चल पड़ा। अपनी आत्माओं को वापस अपने पास लाने के लिए कुल मालिक के अपने तरीके होते हैं। सुखदेव अब भी गुरु की ज़रूरत नहीं समझता था, पर वह अपनी बाकी रहती 2 कलाओं में भी नहीं खोना चाहता था। इसलिए वह 14वीं बार राजा जनक के दरबार में पहुंचने के लिए चल पड़ा। गुरु नानक देव जी ने कहा है, ज्यों चातक जल प्रेम पियासा, ज्यों मीना जल माही उल्लासा, नानक हरि रसु पी तृप्तासा। एक दिन कबीर साहब गंगा के किनारे घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पपैया प्यास से निढाल होकर नदी में गिर गया है। पपैया स्वाति बूंद के अलावा दूसरा पानी नहीं पीता। उसके आसपास चाहे दरिया, समुद्र, कुएं, तालाब भरे पड़े हों और पपैये को कितनी भी प्यास क्यों न लगी हो, वह मरना मंजूर करेगा, लेकिन किसी दूसरे पानी से अपनी प्यास नहीं बुझाएगा। कबीर साहब ने देखा कि सख्त गर्मी पड़ रही है और प्यास से तड़पता हुआ पपैया नदी में गिर पड़ा, मगर नदी के पानी के लिए उसने अपनी चोंच न खोली। उसे देखकर कबीर साहब ने कहा कि जब मैं इस छोटे से पपैये की स्वाति बूंद के प्रति भक्ति और निष्ठा देखता हूँ कि वह जान देने को तैयार है, लेकिन नदी का पानी पीने को तैयार नहीं, तो मुझे सतगुरु के प्रति अपनी भक्ति तुच्छ लगने लगती है। पपैये का पन देख करी धीरज रहे न रंस,
मरते दम जल में पड़ा तो न बोरी चंच। अगर शिष्य के हृदय में परमात्मा या सदगुरु के प्रति पपैये जैसी तीव्र लगन और प्रेम हो तो बहुत जल्दी ऊंची रूहानी मंडलों में पहुंच जाए। आनंद आनंद।